हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर शुरू करने वाले हैं। मॉडर्न अलजेब्रा ही पढ़ेंगे आज। तो सिमेट्री को भी जल्द से जल्द जो भी बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा में हमने कुछ थ्योरी पार्ट देखे थे। लास्ट हमने बताया था आपको कि फाइनाइट सेट है जी, विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट अगर ग्रुप है और एसोसिएटिव है, सॉरी, फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं और बाइनरी ऑपरेशन डॉट के साथ ग्रुप होगा अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन लॉस को अगर होल्ड करता हो। आज हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे इसका प्रूफ। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यूनिक होता है किसी भी ग्रुप का। यानी कि इसका अगर हम हेडिंग करना चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। क्या मतलब है कि अगर कोई भी ग्रुप है, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। कोई भी अगर मेरा ग्रुप है किसी भी ऑपरेशन के, बाइनरी ऑपरेशन, तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जैसे मैंने बात की ना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इसमें, क्योंकि ग्रुप का चार प्रॉपर्टी था, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तब जाके ग्रुप बनता था। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये यूनिक होगा हर एक ग्रुप का। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर इसका प्रूफ देखा जाए, लेट जी डॉट बी द गिवन ग्रुप। मान लेते हैं कि एक कोई ग्रुप दिया हुआ है जिसमें डॉट ऑपरेशन चल रहा है, गिवन ग्रुप। इफ पॉसिबल, सपोज दैट कि इसके पास एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट है, E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट से जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस E1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी इन जी, देन E1 E2 भी तो उस ग्रुप का ही एलिमेंट है। क्या होना चाहिए? E1 होना चाहिए, क्योंकि अगर E1 हम एलिमेंट लेते हैं, E1 एलिमेंट लेते हैं और E2 को आइडेंटिटी एज ए एज्यूम करते हैं, तो इस एलिमेंट के साथ अगर E2 का अगर हम कंपोजिशन कराएं तो सेम एलिमेंट आना चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू E2 E1। क्योंकि अगर ए आपका एलिमेंट है, ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या होता है, दिस इज ए एंड ऑल्सो ई कंपोज ए, है ना। तो यहाँ पे E1 एज अ एलिमेंट एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि ग्रुप का ही एलिमेंट है वो भी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड सिंस E2 is an element, E2 is an identity element, identity in Z, तो क्या हो जाएगा, E1 E2 is equal to E2, बिकॉज, सॉरी, दिस इज E1। मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे E2 हो जाएगा क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे E2 आएगा ना सेम एलिमेंट से। ए कंपोजिशन E इज इक्वल टू ए आता है, दिस इज द एलिमेंट एंड दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड यहाँ पे E1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो E2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज ऑल्सो E2 E1। यहाँ पे क्या है आपका E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा E1 एंड दिस इज इक्वल टू E2
इवन। दिस इज जस्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि E1 जो है वो इक्वल है किसके? E2 E1 के। और E2 E1 किसके इक्वल है? E2 के। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि E1 इज इक्वल टू E2। इसका मतलब कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने दो अलग अलग चूज किया था वो दोनों क्या है? सेम ही है। और इच एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो भी यूनिक होता है। अगर ए है, इसका इन्वर्स ए इन्वर्स सिंगल ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स भी, और ए का इन्वर्स बी इन्वर्स भी, ऐसा नहीं हो सकता है। एक एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होते हैं, और आपका इन्वर्स भी इच एलिमेंट का भी यूनिक होता है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ each element of a group is unique। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। सॉरी। Let G dot be the given group। Now suppose that A belongs to Z, has two inverse। इसका भी मान लेते हैं कि दो इनवर्स है, एक A डैश और एक A डबल डैश। Since A dash is an inverse of A, inverse of A in G, therefore क्या बोल सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू E। और सिंस A डबल डैश, जिसको इनवर्स बोल रहे, इज एन इनवर्स ऑफ A इन G, क्योंकि A का इनवर्स A डैश भी, A का इनवर्स A डबल डैश भी इन G, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि नहीं भाई ये दोनों इक्वल ही हैं। तो क्या हो सकता है कि A डबल डैश इन A इनवर्स इज इक्वल टू A डबल डैश A इज इक्वल टू E। तो फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? वी हैव A डैश E इज इक्वल टू A डबल डैश। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश। अब हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज करेंगे तो ए डबल डैश बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज यूनिक। नेक्स्ट एक नोट लिखते हैं, फिर आगे कंसेप्ट पे बात करेंगे। द आइडेंटिटी एलिमेंट is its own inverse, own inverse। Since E compose E is equal to, क्या होता है मेरा E होता है, therefore E inverse is equal to E। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे इसको, या फिर क्वेश्चंस ले सकते हैं कि if the inverse of A is A inverse, then inverse of A inverse is A, that is A इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो A होगा। बड़ी सिंपल सा है कि A का इनवर्स अगर A इनवर्स है तो A इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो A होगा। कैसे प्रूफ देखते हैं इसका?
let G dot be the given group for each A belongs to Z. There exists A inverse. ग्रुप है तो A inverse एग्जिस्ट करेगा. There exists A inverse belongs to G such that A inverse is equal to A inverse A is equal to E. Now A inverse is equal to E, multiplying both sides with A inverse का inverse on the right side. यहाँ पे ग्रुप में राइट लेफ्ट बताना पड़ेगा ना. राइट ऑन द राइट सिर्फ लिखे, साइड तो लिखा हुआ. देयरफॉर क्या हो सकता है, ये क्या लिख सकते हैं. दिस इज ए इनवर्स, सॉरी राइट साइड मैंने किया. दिस इज ए इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ई ए इनवर्स का इनवर्स. ठीक है ना. अच्छा ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा. मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाई ए, दिस इज ए इनवर्स एंड ए इनवर्स का इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा. एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी का भी एलिमेंट का अगर हम कंपोजिशन कराएं तो सेम रहेगा. बाय एसोसिएटिव एंड ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाई ए. देखिए ए इनवर्स एक एलिमेंट है और इसका इनवर्स है ये, ध्यान रहे. ए इनवर्स एज ए एलिमेंट काउंट कर रहा है मतलब बी. तो बी का इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स. सेंस यहाँ पे लिख देना है कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स. दैट इम्प्लाई ए एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट का कंपोजिशन कराएंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स सिंस ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो ए होगा. ठीक है ना. ये क्लियर हो रहा है. सिंपल सा. अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि कंसेप्ट हम लोग इस पे ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके हैं. Z plus is a group and inverse of A is minus A, then inverse of minus A is A. That is minus of minus A is equal to A. प्लस किस केस में, माइनस वो तो डॉट के केस में था. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि लेट Z बी ए ग्रुप, Z बी ए ग्रुप. तो प्रूफ करना है मुझे कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू. गिवन दैट, प्रूफ देखते हैं इसका. given that given that कि G dot B is a group, therefore for each A belongs to Z, there exists A inverse belongs to Z such that A inverse is equal to what? A inverse A is equal to E. And for each B belongs to Z, there exists B inverse belongs to Z such that B inverse B is equal to E. And अब ध्यान से देखिए,
A belongs to Z, B belongs to Z, that imply AB belongs to Z. किस लॉ से? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. And A inverse belongs to Z. Similarly, B inverse also belongs to Z. That imply B inverse A inverse also belongs to Z by closure property. क्योंकि A इनवर्स भी उस ग्रुप में है, B इनवर्स भी उसी ग्रुप में है, तो ग्रुप तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और जब क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो ये दोनों का कॉम्पोजिशन एक साथ. अब देखिए, ए बी बिलोंग्स टू जी जस्ट एज ए वन एलिमेंट, एंड बी इनवर्स ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी. तो इन दोनों एलिमेंट का कॉम्पोजिशन ऑल्सो बिलोंग्स टू जी. बी इनवर्स ए इनवर्स, and this is equal to A by associative property. This is A inverse by associative, and this is A inverse by inverse property, and this is A inverse by identity property, and A inverse is equal to E by inverse law. Therefore हमें क्या पता चला कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. एक पार्ट हमें ये पता चला. now we have now we have B inverse A inverse and AB is equal to E. कैसे? बिकॉज फिर से मैंने ये एलिमेंट, देखिए ना, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैंने लिया, सिमिलरली करके बोल सकते जैसे बाइनरी कॉम्पोजिशन ए बी इज इक्वल टू ई. कैसे? जैसे इसको किए हैं, क्योंकि इसको दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी इनवर्स ए बी बाई एसोसिएटिव लॉ, एंड दिस इज बी इनवर्स, दिस इज ई, एंड दिस इज बी. बी इनवर्स बी इज इक्वल टू ई. ठीक ना? तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये. तो 1 और 2 के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 कि ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स ये इक्वल होगा आपका बी इनवर्स ए बी के. आई होप क्लियर. एंड दिस इज इक्वल टू ई. इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्या पता चल रहा है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स है, ए इनवर्स है, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई. तो एज ए यहाँ पे ए बी है ना. ए की जगह पे आपका क्या है, इसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स. कोई भी एलिमेंट हो सकता है हमारा बी, वो क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है. फिर बी इनवर्स ए इनवर्स है. इसका मतलब ये है, इससे ये पता चल रहा है कि ए बी का जो इनवर्स है वो क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स. देयरफॉर द इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स. दैट इज ए बी का इनवर्स जो होगा, ए बी एलिमेंट का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स. आई होप क्लियर है ये. नोट लिखते हैं इसको. नोट नंबर 1 कि लेट G प्लस बी अ ग्रुप, फर्स्ट प्लस का कंपोजिशन है, देन माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, एंड दिस इज माइनस ए. सेकेंड, जनरलाइजेशन A1 A2 डैश डैश एन का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एन इनवर्स AN-1 का इनवर्स डैश डैश A2 का इनवर्स डॉट डॉट में सब चल रहा है ना, एंड दिस इज A1 का इनवर्स. बोल सकते हैं इस तरह से ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स. तो ए बी सी का इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स. तो इसी तरह से अगर ए एन एलिमेंट ले ले तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है ऑफ अ ग्रुप बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन फिर बेस्ड अपॉन
left axioms और राइट axioms। यहाँ पे भी ग्रुप का ही डेफिनेशन देख रहे हैं, बस लेफ्ट एक्सियम्स और राइट एक्सियम्स के हिसाब से। लेट, सॉरी मैं लेट नहीं, ये तो डेफिनेशन देख रहे हैं ना हम लोग। दी अलजेब्रिक, कहीं गायब हो गया, उसका डेफिनेशन है द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर z dot is said to be group if the binary operation dot satisfies the following, satisfies the following properties। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? नंबर वन, क्लोजर, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एसोसिएटिव, एंड थर्ड existence of लेफ्ट आइडेंटिटी, अभी बताते हैं सब लेफ्ट आइडेंटिटी। एंड फोर्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। क्लोजर का मतलब हमें बताइए कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए कॉमा बी implies ए बी बिलोंग्स टू सी। एसोसिएटिव, वो भी हमें पता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी implies ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझिएगा ध्यान से, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेफ्ट आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपका लेफ्ट साइड रहना चाहिए। जैसे हमने क्या देखा था, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ए, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो भी हम इसको बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा ग्रुप। लेफ्ट इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में रहेगा बस, और कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। चलिए एक थ्योरम देखते हैं, राइट का भी सेम ही होगा, राइट साइड में चला जाएगा तो राइट है। थ्योरम क्या है हमारा कि द लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी। ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। दिस इज आइडेंटिटी that is theorem types, that is if A is the left identity, then AEA is equal to A for all A belongs to C। मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होगा, वो भी राइट आइडेंटिटी ही होगा, बट इसको प्रूफ करते हैं। लेट G dot be the given group। मान लेते हैं कि G dot एक मेरा ग्रुप है एंड E be the लेफ्ट आइडेंटिटी। जस्ट पानी पी लो। एंड लेट E be the लेफ्ट आइडेंटिटी। To prove that E is also the right identity,
Let A belongs to Z and E be the left identity. Left identity. Then A has the left inverse in G. Therefore, A inverse A is equal to E. Now, we have A inverse A E, इसको लिख ही सकते हैं, is equal to A inverse A E by associative. हमें दिखाना है कि E जो है लेफ्ट आइडेंटिटी तो है, E आपका राइट आइडेंटिटी भी होगा by associative property. And this is E n dot E by inverse property. एंड आइडेंटिटी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा बाय आइडेंटिटी, दैट इज ए इज लेफ्ट आइडेंटिटी, ए इज लेफ्ट आइडेंटिटी एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, सिंस बाय वन में है ये, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। तो यहां से क्या पता चल रहा है मुझे कि ए इनवर्स ए ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का अगर यूज करें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, ये तो राइट हैंडेड चला, शुरू किए थे लेफ्ट हैंडेड से और चले हैं राइट पे। शुरू नहीं किए थे मतलब हमें दिखाना था ये चीज कि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करने पे सेम एलिमेंट आ जाएगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ends. Therefore, if E is the left identity, then E is also right identity. नेक्स्ट थ्योरम है हमारा द लेफ्ट इनवर्स is also right inverse. मतलब हमें दिखाना है कि ए सॉरी लेफ्ट इनवर्स ना ए इनवर्स ए इज इक्वल टू दिखाना है ए इनवर्स, ये मुझे शो करना है। दैट इज द लेफ्ट इनवर्स इज ऑल्सो राइट इनवर्स, दैट इज इफ ए इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स of A, then also A inverse is equal to E. सिंपल सा प्रूफ है, देख लेते हैं इसको भी। लेट Z dot be the given group. Let A belongs to Z and E be the left identity in Z, and A inverse इसी के साथ चल रहा है be the left inverse of A, then A inverse A is equal to E. To prove that A inverse is equal to E. Now we have A inverse is equal to, क्या लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, A इनवर्स A and this is A inverse by associative property.
एंड दिस इज ई, ए इनवर्स बाय इनवर्स प्रॉपर्टी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड ए इनवर्स को लिख सकते हैं हम लोग ए इनवर्स ई, सिंस ए इज ऑल्सो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देयर फॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से दिस इज ए बाय एल सी एल कर देते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। देयरफॉर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई एंड ई इज इक्वल टू दिस इज ए इनवर्स। तो हमारा ये जो ए का इनवर्स है वो लेफ्ट भी है और राइट भी है, यूनिक। एक नोट लिखते हैं इस पे, वी कैन नॉट assume the existence of left identity and existence of right identity। सेम ही होता है, ये तो यूनिक होता है, राइट। सॉरी, राइट इनवर्स। और we cannot assume we cannot assume the existence of right identity। थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है आज। existence of right identity and existence of left inverse, existence of left inverse। एक क्वेश्चन देखते हैं, देन आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा क्लासेस ज़्यादा हो गए हैं आज। या फिर रहने देते हैं अभी, है ना। थैंक यू सो